हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। आज के वी एस एन का एग्ज़ाम है, इसलिए सुबह जल्दी बुलाया गया 6:30 बजे। उसको नहा धो के रेडी हो गए हैं, बहुत खराब हुए। पर आज दिन भर ड्यूटी है, सुबह से अभी शुरू हो जाएगी 7 बजे से और शाम को एटलीस्ट 5 साढ़े 5 तक तो वहाँ रुकना ही पड़ेगा। बड़ा मुश्किल होने वाला है आज, देखते हैं। लेट्स गो। पिछले 2-3 दिन बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक रहे हैं। फिज़िकल एग्जॉशन, मेंटल एग्जॉशन, बहुत कुछ हुआ है। तो ये काम इतना सारा था, मैं सही से आराम से बैठ के जब फ्री टाइम मिलेगा एक पूरा डिटेल बताऊँ कि बैक इन 2-3 डेज़ क्या क्या हुआ, जिससे मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बताता हूँ। अभी भी बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन चल रहे हैं और आज मैं बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की ड्यूटी के लिए आया हूँ। 12th क्लास का आज एग्ज़ाम है हिस्ट्री का, तो अभी वेट कर रहे हैं कि लगभग 1 घंटे बाद पेपर शुरू होने वाला है। मुझे कॉपीज़ मिल गई हैं, आज ड्यूटी करनी है, फिर स्कूल जाएंगे। यहाँ की ड्यूटी थोड़ी इजी रहती है बाकी मुकाबले जो कल 2 दिन में एग्ज़ाम हुए हैं। तो ये पूरी स्टोरी मैं सही वीडियो में क्लियर करूँगा कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे काम किया, कितनी थकान हो गई, कितना मुश्किल था, क्या क्या दिक्कतें हुई। आई लेट यू नो ऑल ऑफ दैट। सो मैंने सोचा कि ये पिछले 2 दिन जो मेरे गए हैं, कैसे गए हैं, उसे रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल है। जैसे मैंने बताया कि कोई चांस ही नहीं था कि मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ, क्योंकि इतनी सारी ड्यूटीज़ थी और इतना मुश्किल था कि मैं कोई चीज़ रिकॉर्ड कर ही नहीं पाया। सोच रहा था कि करूँगा कि किस तरह की ड्यूटी होती है, क्या क्या होने वाला है, कितने लोग आए हैं, क्या क्या मेरा काम था, काफ़ी कुछ मैंने सोचा था, बट ये पॉसिबल नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा कि एक ऐसा स्टोरी टाइम बना के कि कोशिश करता हूँ कि जो मेरे 2 दिन गए हैं, कैसे गए हैं, उन्हें एक्सप्लेन करूँगी कि कितना मुश्किल काम है, साथ ही साथ कितना टायरिंग है, फिजिकल एग्जॉशन प्लस मेंटल एग्जॉशन। मैं एक पूरी डिटेल बातें बताऊँगी कि क्या क्या चीज़ें हुई, कि कैसा रहा। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज है मंडे। सैटरडे को हमारे स्कूल में KVS NVS का एग्जामिनेशन लगा था, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट दोनों का। मॉर्निंग शिफ्ट हमारी शुरू हुई थी, हमें स्कूल की टाइमिंग जो मिली गई थी, हमें सुबह रिपोर्ट करना था अराउंड 6:45 पे, और जो स्कूल में एंट्रीज थी वो थी 7:30 से। तो अब मेरी, जैसे मैंने पहले बता रखा है कई बार, कि मेरी ड्यूटी लगती है फ्रेस्किंग में, प्लस मेरी ड्यूटी लगती है जो क्लास में जाना होता है उसमें भी। तो हमने पहले दिन स्टार्ट किया सैटरडे को मॉर्निंग शिफ्ट में। 6:45 ने रिपोर्ट किया, 7 बजे से हम गेट पे थे। थोड़ा बहुत हमने उस टाइम, घर से मैं खाना खा के जाता हूँ, खाना खाया, ठीक है। उसके बाद मैं गया अपनी फ्रेस्किंग ड्यूटी के लिए गेट पे। तो फर्स्ट शिफ्ट में सैटरडे दिन आए थे हमारे यहाँ 842 बच्चे आए हुए थे। तो इतने बच्चों की 5 टीचर है, 2 फीमेल टीचर और 3 मेल टीचर, और उन्हें वहाँ चेक करना, जो कि बहुत ही मेजर ड्यूटी भी है, क्योंकि वहाँ पे अगर किसी के पास कुछ निकलता है तो हमें पहले बताना, क्योंकि बहुत सारे किसी भी मेटलिक पार्ट, चाहे वो गले की चेन हो, चाहे वो ब्रेसलेट हो, चाहे वो किसी भी तरीके का ऐसा, मतलब समझ सकते हैं, कई लोगों को इतना आइडिया नहीं होता है कि क्या चीज़ नहीं लेके जानी है। जैसे कि बेल्ट बिल्कुल अलाउड नहीं होती है। साथ ही साथ कई बार लोग अपनी जेब में ईयरफोन्स लेके आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता, क्योंकि आजकल आपको पता होगा लोग इतने ज़्यादा एडिक्टिव हो चुके हैं इन सब चीज़ों के, कि वो जब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तभी उनका दिमाग ये नहीं प्रोसेस कर पा रहा है, या फिर ये ध्यान नहीं रख पा रहे हैं कि ईयरफोन या फिर कोई भी गैजेट जैसी चीज़ नहीं ले जा सकते हैं। मेटलिक चीज़ तो बिल्कुल अलाउड नहीं होती है। इवन इफ किसी भी जगह कागज़ तो बिल्कुल बैन होता है, क्योंकि कागज़ अगर है, इसका मतलब है कि आप कोई चीट लेके जा रहे हो, किसी तरीके का आप चीटिंग ट्राई करने वाले हो। तो ये चीज़ भी देखने में बहुत ज़रूरी होती है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ड्यूरिंग फ्रिस्किंग ड्यूटी, ये इंपॉर्टेंट होता है कि लोगों को सही तरीके से तमीज़ से बताना, क्योंकि आप यकीन नहीं मानेंगे कि लोग वहाँ पे एग्ज़ाम देने आए फिर भी लड़ने के लिए रेडी रहते हैं। कितनी बार होता है कि बिल्कुल चढ़ जाते हैं, उल्टी सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, हमें उल्टा सीधा बोलते हैं। बट वहाँ वो जो काम है वो हमारा ऐसा है कि उस पर हमें थोड़ा ध्यान देना है कि उन्हें ज़्यादा बुरा ना लगे, जो कि हम अपनी तरफ से पूरा ट्राई करते हैं। लकीली ऐसा कुछ हुआ नहीं, जबकि 840 बच्चे अगर एक स्कूल में आ रहे हैं तो एक बहुत बड़ा मेजर इवेंट है हमारे स्कूल के लिए। तो हमारी ड्यूटी ख़त्म होती है, हम लोग चले जाते हैं 7 बजे। 7 बजे से 9:30 बजे तक हमने एंट्री करी। 9:30 मतलब 2.5 घंटे हम खड़े रहे। बच्चे आते रहे आते रहते, और बहुत सारे लेट आते हैं। जो ऑब्वियस बात है, बहुत लोग सोचते हैं एंड में चले जाएंगे, क्या हो जाएगा, हमारा टाइम बचेगा, वहाँ पे जाके बैठना पड़ेगा। बट इससे क्या होता है, जो ड्यूटी कर रहे हैं उनके लिए हेडेक बढ़ जाता है, क्योंकि उन्हें अपना काम वहाँ पे कंप्लीट करना है, फिर अंदर भी जाना है, और जो अंदर टीचर्स हैं उनको भी बार बार टैली करना होता है कि बच्चे आए हैं, उनका नाम है, उनका रोल नंबर है कि नहीं। तो 9:30 पे हमारी फ्रेस्किंग ड्यूटी खत्म हो गई। उसके बाद
हमारी शुरू होती है, क्लास की ड्यूटी लगती है, इन्विजिलेटर्स की जो ड्यूटी होती है। हर क्लास में 2 टीचर होते हैं। मैं और मेरे साथ के जो 2-3 लोग थे, तुरंत अपनी फ्रेस्किंग ड्यूटी खत्म करके भागते हुए अपने रूम की तरफ जाते हैं। 9:30 से 12 बजे तक, मतलब 2.5 घंटे का पेपर था। 2.5 घंटे तक हमें, क्योंकि ये मेंस का एग्ज़ाम था, तो इसमें एक ओएमआर शीट मिली थी, एक क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट मिली थी। इसमें डिस्क्रिप्टिव बेस्ड आंसर भी लिखा था और एमसीक्यू बेस्ड भी थे। अब इस चीज़ को मैं आखिर में बताऊंगा कि ये कितना बड़ा एक मेजर मतलब प्रॉब्लम बन गई हमारे लिए, कि जो हमने सोची भी नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर रहता है। तो क्या हुआ, हम अपनी ड्यूटी के लिए गए 9:30 से 12 तक करीब। वहाँ पे भी हमें स्ट्रिक्टली ये भी ऑर्डर होता है कि आप बहुत देर सीट पे बैठे नहीं रहेंगे, जो कि थोड़ी हद तक ठीक है, बट इतना भी नहीं होना चाहिए। तो हम लोग को मना था कि आप डेस्क पे नहीं बैठेंगे, खड़े होकर इन्विजिलेट करते रहिए। साथ ही साथ हमें ओएमआर शीट पे साइन करने होते हैं, हमें अटेंडेंस लेनी होती है, हमें दूसरी जो क्वेश्चन का आंसर बुकलेट है उस पर साइन करने होते हैं। बाहर से एक पेपर आता है जो हमारे इन्विजिलेटर्स की ड्यूटी होती है, उनके साइन होते हैं। और ड्यूरिंग द टाइम हमें ये सब देखना होता है कि कोई भी तरीके की अपना कोई सर कवर ना करे, अपना उनके पास कुछ ऐसी चीज़ ना हो कि सस्पिशियस हमें लगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अगर किसी के पास मिलता है तो उस बच्चे के साथ तो जो होगा होगा, बट जो इन्विजिलेट कर रहा है, जो कि वहाँ काम कर रहा है, उस पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। तो हमारी ड्यूटी खत्म होती है 12 बजे। 5.5-6 घंटे एक मेरे से हेल्दी इंसान के लिए भी काफ़ी टफ था, कि ऐसे खड़े रहो, चलते रहो, काम करते रहो। और साथ ही साथ गर्मी अब बढ़ गई, तो उससे जो विंडोज से हवा आती है, उससे हमारा जो फिजिकल एग्जॉशन होता है वो और तेज़ बढ़ जाता है। ठीक है, 12 बजे खत्म हुआ, चलो वो हमने किसी से ख़त्म कर लिया। 12 बजे खत्म हुआ। अब आधे घंटे का हमारे पास गैप है खाना खाने का। खाना खाने में जो खाना स्कूल की तरफ से लाया जाता है, कि ड्यूटी टाइम दिया जाता है, तो वो खाना ही आता है 12:40 पे, 12:30 अपनी 12:40 पे। वेट करने का हमको कहा गया था कि आप वेट कर लीजिए, 2 मिनट वेट कर लीजिए, आ जाएगा। पर लेकिन होता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ह्यूमन एरर है। तो वो हुआ। देन हमने क्या किया, मेरे साथ जो भी थे, हम लोग खाना नहीं खा पाए, बिल्कुल ताकत नहीं पाया, पानी पे जिंदा थे हम। और 12:30 बजते ही हम लोग फ्रेस्किंग की ड्यूटी के लिए गए। फिर से फ्रेस्किंग ड्यूटी 12:30 से 2:30 बजे तक, 2 घंटे। आधे घंटे का जो विंडो मिला था उसमें हम कुछ करने पाए, पानी भी गुजारा करना पड़ा। हमने भी ध्यान नहीं दिया कि हमें अपना टिफ़िन खा लेना चाहिए। बट उसके बाद हमने ट्राई किया कि कुछ भी हो, टाइम वेस्ट ना करते हो, अपनी फ्रेस्किंग ड्यूटी पे ध्यान देते हैं। उसमें सेकंड शिफ्ट में आए थे 480 बच्चे, जो कि लगभग आधे बच्चे हैं फर्स्ट शिफ्ट के मुकाबले। उसमें भी ठीक रहा, बट उस टाइम पे 12:30 से 2:30 के बीच में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई थी। क्योंकि अब मार्च है, बट अगर आप बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा कि अब सही में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ चुकी है। गर्मी बहुत थी। 2 घंटे भाग, फिर से अभी तक बैठने का टाइम मुश्किल, जो आधे घंटे गैप है उसमें बैठे हुए थे, थोड़ा आराम कर लिया, पानी नहीं पिया, वरना पूरे टाइम खड़े हैं, चल रहे हैं, इधर से भाग रहे हैं। 2:30 बजे फ्रेस्किंग ड्यूटी फिर ख़त्म करते हैं, फिर से भाग के अपने रूम में जाते हैं। 2:30 बजे से 5 बजे फिर से 2.5 घंटे का पड़ता, फिर से सेम ड्यूटी, ओएमआर शीट्स, क्वेश्चन का आंसर बुकलेट, अटेंडेंस शीट, हमारी अटेंडेंस शीट, बच्चों को बताना कि क्या क्या डिटेल्स कैसे पढ़ने। डिटेल्स हर एग्ज़ाम में इतने एक्सपीरियंस टीचर होते हैं, मेंस का एग्ज़ाम है, बट कोई ना कोई गलती ऐसी करता ही है कि इससे समझाना तो मुश्किल होता है कि कैसे ऐसे ठीक रहता है। हमेशा कहा जाता है, हम कहते भी हैं कि आपको जो भी डिटेल्स है, कुछ भी डाउट है, पहले हमसे पूछिए फिर फिल करिए। पर बहुत लोग मार्क जो होते हैं वो गलत भर देते हैं, अपना रोल नंबर गलत डाल देते हैं, अपना नाम गलत डाल देते हैं, जिससे कि बाद में वो हमसे कहते हैं कि आपने सही से बताया नहीं, जबकि हम उस चीज़ को बहुत क्लैरिफाई करके बताते हैं कि हमारी ड्यूटी है, हमें पता है। बट जो एग्ज़ाम देने आता उनको ये लगता है कि उनके साथ कुछ गड़बड़ नहीं हो जाएगी। वो तो हाँ, अपने तरफ से सही कर रहे हैं, बट उन्हें भी शायद कई बार आइडिया नहीं होता है, तो ठीक है। बट ऐसा कुछ मेरी क्लास में नहीं हुआ, पर सुनने में आया था कई क्लासेस में हुआ। और हमारा डे 1 5 बजे एग्ज़ाम ख़त्म होता है। उसके बाद हमारी छुट्टी होती है 5:50 पे। 50 मिनट मतलब बुकलेट्स होती है वो सबमिट करना, डॉक्यूमेंट सबमिट करना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी भी टैली होती है। और उस टाइम तक सारे टीचर बहुत ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि ईजी नहीं है काम। हमें लगता है कि जब मैं भी एग्ज़ाम देता था तो मुझे लगता है जो एग्ज़ाम दे रहा है उसकी हालत ख़राब होती है, क्योंकि वो एग्ज़ाम देना है, जो कि सच बात है, अभी भी होगी। कभी मैं एग्ज़ाम दूंगा आगे तो मुझ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, बट लेकिन जो ड्यूटी कर रहा है उसके लिए बहुत बड़ा प्रेशर है, क्योंकि 2 टाइम शिफ्ट करना, पूरे टाइम इतनी गर्मी में भागते रहना, चलते रहना, और जहाँ पे अलाउड नहीं है कि आप क्लास में बैठ सकते, क्योंकि शाम, इसका रीज़न भी एक बताया जाता है, जो कि काफ़ी हद तक सही भी है, कि अगर आप बैठ जाते हो तो आपको नींद लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इतना थक जाओगे, जितना आप थकोगे
आपको नींद होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। सीट पे बैठे बैठे सो गए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्लास में क्या हो जाए कोई आइडिया नहीं है। तो हमारे यहाँ पे डे 1 खत्म होता है, मैं घर पहुँचता हूँ 6 बजे पहुँच जाता हूँ, क्योंकि मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं है, 3 किलोमीटर दूर है बस स्कूल से। तो 6 बजे मैं घर पहुँचता हूँ। घर पहुँचने के बाद बस घर आके मैं खाना खाता हूँ, हालत इतनी ख़राब होती है। मेरे साथ एक प्रॉब्लम क्या है, जब मैं बहुत ज़्यादा थका होता हूँ तो मुझे नींद नहीं आती है। अजीब चीज़ है बट सच बात है। बहुत ज़्यादा जब मैं थका होता हूँ तो मैं लेटा रहूँगा, मुझसे उठा भी नहीं जाएगा, पर लेकिन मुझे नींद नहीं आती। खाना खाया मैंने, लेट गया। अब मेरे पैरों की हालत नहीं है कि मैं चलूँ फिरूँ कुछ भी करूँ, बिल्कुल हालत नहीं है। लेटा हूँ, रात को 10-11 बजे तक मैं जो सोया नहीं। मेरे घर में सब जल्दी सो जाते हैं, और वैसे भी मेरी हालत देख के लगी नहीं थी मैं और कुछ कर पाऊँ, क्योंकि सुबह हमें फिर से उसी टाइम में जाना था। संडे को छुट्टी नहीं मिली, संडे को भी। तो मैं गया, मतलब रात को सोने का ट्राई करूँ पर सो नहीं पा रहा। बड़ी मुश्किल जाके 12-1 बजे सोया। फिर सुबह मेरी आँख अपने आप ही, अब ये मेरे साथ प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, अपने आप ही मेरी आँख 3 बजे खुल गई। जाना का टाइम 6:30 बजे रिपोर्टिंग है, 6:45 की रिपोर्टिंग है, बट मेरी आँख खुल गई। तो अब क्या करा जाए, नींद आ नहीं रही, थकान है बॉडी में, तो रेस्ट हो ही नहीं पाया। पता नहीं ये होता है मेरे साथ, तो इसमें किसी की गलती नहीं, मेरी गलती है, पता नहीं क्या कुछ है। तो फिर मैं 3:30 बजे मैं कॉफ़ी बना के, अपनी ब्लैक कॉफ़ी बना के नहा धो के रेडी होके तैयार बैठ गया कि अब बैठेंगे, अब सो गए तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम अगर सो जाते तो गड़बड़ हो सकती थी। तो नहा धो के मैं तैयार हो गया, खाना पीना खा लिया। ये रहा, मैंने दूसरे दिन पे खाना मॉर्निंग टाइम में काफ़ी अच्छा भर के खाया, जिससे कि मेरा अंदर ताकत रहे। गए स्कूल, फिर से 7 बजे से फ्रेशनिंग ड्यूटी अगेन, फिर ड्यूटी करते हैं अपनी सारी डिटेल्स, जो 2-2.5 घंटे की पहली शिफ्ट में 2.5 घंटे की फ्रेशनिंग हो जाती है, तो 2.5 घंटे तक वहाँ पे खड़े रहे। फिर गए अपनी क्लास की ड्यूटी के लिए वहाँ पे, फिर से वही सेम OMR, क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट, अटेंडेंस, सब कुछ। वो भी 2.5 घंटे का। 12 बजे पेपर ख़त्म होता है। 3 शिफ्ट निकल चुकी हैं पूरे फर्स्ट डे से मिला के दूसरे डे की 3 शिफ्ट खत्म हो चुकी हैं। 12:30 गया। आज के दिन पे खाना टाइम पे आ गया, क्योंकि पहले दिन पे दिक्कत हुई थी। तो 12:30 के बीच में खाना आराम से खा लिया। फिर से फ्रेशनिंग ड्यूटी पे 12:30 से 2:30 बजे तक 2 घंटे फ्रेशनिंग ड्यूटी। फिर से वही सेम प्रोसीजर, उतने ही बच्चे, कोई डिफरेंस नहीं। फिर 2:30 बजे से 5 बजे तक हमारी लास्ट ड्यूटी। अब इस पॉइंट तक आई कैन सी दैट, मतलब इतने क्लियर था कि हर टीचर, जितने भी टीचर थे, उन सब की हालत ख़राब हो चुकी है। बहुत लोग थके हैं, और जब इतना इंसान थका होता है तो कुछ ना कुछ जो एरर होते हैं उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। यही एक चीज़ जो पॉइंट ऑफ कंसर्निंग होती है कि उसमें गलतियाँ होने के चांसेस होते हैं। तो हमारे एक टीचर हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर हैं, उनसे एक गलती हुई। और वो गलती क्या थी, जैसे कि पेपर ख़त्म हुआ 5 बजे, उसमें 2 चीज़ थी, OMR शीट लेनी है और एक हमें अपनी क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट जो डिस्क्रिप्टिव वाली होती है। तो हम लोग डिसाइड करते हैं कि दोनों इन्विजिलेटर में एक OMR शीट लेगा, एक क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट लेगा। तो सारे टीचर ने किया, हम सब सबमिट करने गए। मैंने अपनी क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट है वो मैंने ली थी, और OMR मेरे साथ एक मैम थी, उन्होंने ली थी। एक मेरे से थर्ड रूम जो था, वहाँ पर बहुत एक एक्सपीरियंस टीचर है हमारे, उनसे क्या गलती हो गई, उन्होंने शायद ओवर कॉन्फिडेंस कर सकते हैं, या फिर बस उन्हें लगा होगा कि ये गलती कैसे ही होगी। उन्होंने OMR शीट और क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट एक साथ ले ली, और दूसरा वाले टीचर का, सर आप बैठिए कोई दिक्कत नहीं मुझको, हाँ मतलब जनरस होने के लिए, मतलब कि कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने ले ली और सबकी सबमिट हुई। जब उनकी सबमिट करने की बारी आई, पता नहीं कौन से नंबर पे थे, हम तो बैठे हुए थे, मैंने सबमिट कर दी थी, मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं। 4 शिफ्ट हो गई थी, बहुत थक गया था, बैठ गया था, बाकी टीचर भी बहुत ज़्यादा थके हुए थे, बताता हूँ आगे। तो उन सर क्या किया, मुझे जब सबमिट करना है तो OMR शीट प्रॉपर सही है सारी, क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट में एक ऐसी कॉपी थी जिसमें वो क्वेश्चन पेपर था, क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट नहीं, क्वेश्चन पेपर था वो। जो क्वेश्चन आंसर बुकलेट जो थी, वो जिस बच्ची की थी, वो अपने साथ घर ले गई। और ये एक छोटी सी बात इतना बड़ा इशू बन गया कि जो सर थे उनकी हवाइयाँ उड़ गई थी, मतलब होशो-हवास में नहीं थे वो, कि ये एरर कैसे हो गया। तो उनके साथ जो दूसरे टीचर थे, उन्होंने बताया कि वो बहुत जल्दबाजी में लग रहे थे, वो बहुत मतलब बोल रहे थे
कि ले लेंगे दोनों एक साथ ही ले लेंगे OMR शीट और आंसर बुकलेट। तो ये एरर हुआ। हम लोग बैठे हुए थे रूम में क्योंकि सब थक गए, सारे टीचर बैठे थे, कोई बोल भी नहीं था उस टाइम तक, क्योंकि 2 दिन का इतना बड़ा हेक्टिक शेड्यूल और हमारे पास जो ये रूल है कि आप बैठ नहीं सकते, थोड़ी देर बैठ सकते हो, उसकी वजह से टीचरों की हालत नहीं थी कि कुछ बोले भी। सब शांति बैठे सो रहे थे, 5:50 जैसे ही हो जाए, ये होता है टाइम, क्योंकि सब एक साथ निकलने चाहिए, क्योंकि जो पेपर सबमिट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो 5:50 पे हम सब बस वेट ही करते कि कब टाइम हो हम लोग तुरंत निकले। उससे सिर्फ 5 या 10 मिनट पहले न्यूज़ आती है कि ऐसा हो गया है कि एक बच्ची अपनी आंसर बुकलेट ही घर ले गई है, और जो बच्चे आते हैं उनका कहीं पे भी नंबर नोट नहीं किया जाता है। वो सिर्फ एग्ज़ाम देने आए हैं, उनके एडमिट कार्ड पे भी नहीं होता है, सिर्फ रोल नंबर होता है। इतनी बड़ी दिक्कत हुई। इन दी एंड हमारी प्रिंसिपल मैम, उन्होंने सोचा कि बाकी टीचर्स को भेजना चाहिए। हम लोग को अराउंड 5:50 6 बजे, बस 10 मिनट ज़्यादा होंगे, 6 बजे तक कुछ नहीं बोला गया था। तब तक सब टीचर शांत बैठे थे। सबको ये स्टोरी पता चली तो कि ये तो बहुत बड़ा एक ब्लंडर हो गया है। इससे क्या होता है, हमारे जो स्कूल की रेपुटेशन है वो ख़राब हो सकती है। हमारे यहाँ जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो कंडक्ट होना बंद हो सकता है, क्योंकि CBSE के पास रिपोर्ट जाती है कि ऐसा स्कूल में हुआ है। तो टीचर्स को 6 बजे भेज दिया गया। फिर अगले दिन हमें पता चलता है, जो कि आज, जब पहले तो पता, बहुत सारे टीचरों को कॉल पे पता चल गया, बहुत सारे टीचर्स जब आया तब पता चला कि जो वो टीचर थे और साथ में 2-3 और टीचर जो कि एग्जामिनेशन में जो सब सबमिट करते हैं, कॉपी सीरियल वाइज लगाते हैं, OMR शीट वाली भी, आंसर बुकलेट भी, वो अराउंड रात के 9 बजे के घर गए। रात बता रहे कि इतने सारे एप्लीकेशन लिखाए गए कि सिचुएशन क्या हुई, कौन सा कैंडिडेट था, क्या करा गया, उस कैंडिडेट को पता नहीं कितने कॉल्स लगाए गए, कहाँ कॉल्स नहीं लगाए, एक्चुअली कॉल्स पता नहीं रोल नंबर के थ्रू साइड पे जाके कहाँ से रोल नंबर निकाला, क्योंकि रोल नंबर ऐसे मेंशन कहीं नहीं होता है रोल नंबर, क्योंकि बच्चे के पास आता है, बहुत मुश्किल से किस तरीके से निकाला गया, वो भी कैसे हुआ आई डोंट नो, बट बता रहे थे कि ना जाने कहाँ से 50 बार कॉल किया, एक तो वो कॉल भी नहीं उठा रही हैं, ऐसा सुनने में आया। तो बहुत बड़ी दिक्कत है ये सब आई। और जो टीचर्स थे साथ में जिनसे गलती हुई, उनके साथ वाले जो दूसरे इन्विजिलेटर थे, उन्होंने कम से कम तो इतने पन्ने, 30-40 पन्ने लिखे, अपनी पूरी सिनेरियो बताया कि आपकी ड्यूटी का स्टार्ट से एंड तक पूरा ब्यौरा दीजिए अपना। पर कहीं ना कहीं से सोल्यूशन निकल ही आता है, क्योंकि आफ्टर ऑल अगर इतना सब करा गया है, इतनी सारी डिटेल्स दी गई, तो कहीं ना कहीं से निकल आता है। बट इससे क्या होता है, क्रेडिबिलिटी ख़राब होती है, साथ साथ एक टीचर की रेपो ख़राब होती है। तो फिर आज सारे टीचर आए थे स्कूल में, आज बच्चे नहीं आए थे। कुछ बच्चे आए थे जो जिनका कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम था, उनका एग्ज़ाम था, वो एग्ज़ाम दे रहे थे। और मेरी आज फिर से ड्यूटी लगी थी बोर्ड एग्जामिनेशन में, जो कि अभी 12th के एग्ज़ाम चल रहे हैं बोर्ड्स के, तो मैं उसमें गया था। अब इन कंपैरिजन टू जो ये ड्यूटी थी, वो मुझे बहुत ज़्यादा ईजी लगी, क्योंकि उनका आज हिस्ट्री एग्ज़ाम था और हमारे स्कूल में सिर्फ गिन के 26 बच्चे आए थे, उसमें से भी आधे मेरे स्कूल के थे। तो बहुत ईजी रहा, कोई टेंशन नहीं हुई, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती और शांति में वो हो गया। बट अब इससे मैं ये बात, जो पूरा मैंने कहानी सुनाई है, मेरा जो 2 दिन किया, मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया, उससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि कितना मुश्किल जॉब है एज अ टीचर, एज अ एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, एज एन इन्विजिलेटर, कि आपको इतनी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, उसमें भी कभी कोई गलती हो जाती है, चाहे आप कितने भी एक्सपीरियंसड हो। वही सोच रहा था कि रिस्क फैक्टर कितना ज़्यादा है एक माइनर से माइनर गलती होने में, कि आप कितने भी एक्सपीरियंस हो, आपको कितना पता हो कि कैसे कॉपी सबमिट करी जाती है, क्या क्या एंट्रीज कराई जाती हैं, उनको किस तरीके से मेंशन करा जाता है, उसमें किस कहाँ कहाँ साइन करे जाते हैं, क्या क्या डिटेल्स होती हैं। जैसे कि OMR शीट में एक जगह कोड लिखा होता है, एक जगह बुकलेट नंबर लिखा होता है, दूसरी वाली बुकलेट में दूसरा नंबर होता है, और थंब इम्प्रेशन भी लेना होता है, और भी सारी चीज़ें होती हैं। जितना बता रहा हूँ उससे कहीं ज़्यादा और चीज़ें होती हैं। जब ये तो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन है, उसके बाद भी हमें करना पड़ता है वो सारी चीज़ें, फिर एक एक की काउंटिंग होती है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप किसी बच्चे के फ्यूचर के लिए कर रहे हो, इससे उसे जॉब मिलेगा या फिर उसको आगे और जो प्रोसीजर वो फॉलो करेगा वो। तो मैं वही सोच रहा था कि कितना मुश्किल ये जॉब है, साथ ही साथ गलती होने के चांसेस कई बार बच्चे की तरफ से नहीं, पर किसी से भी हो सकते हैं। इसमें किसी को गलत नहीं ठहरा रहा, उनसे भी गलती होगी, मुझसे भी हुई है, किसी से भी हो सकती है। बट आज के टाइम पे जो लोग सोचते हैं, या फिर ऐसा गलत कंसेप्शन बना हुआ है कि टीचिंग जॉब बहुत ही इजी जॉब है, क्योंकि आप सुबह जल्दी आओ और दोपहर तक घर चले आओ, फिर आपका पूरा दिन, आपके पास पूरा दिन है। बट ऐसा नहीं है। जब मैं टीचर बना, मुझे अब लगभग 1 साल हो गया है, 1.5 साल होने वाला है,
तो बनने का मुझे पता चला कि कितना मुश्किल काम है, साथ ही साथ कितना टायरिंग भी है एट डेज़ की। आपको साँस लेने की फुर्सत नहीं होती है, जो कि लोग नहीं समझते हैं। एंड इवन उस तरीके का पेमेंट लेवल भी नहीं है कि जैसे कॉर्पोरेट में हमें सुनने को आता है कि इतना पे स्केल है, इतना पैकेज है, उस तरीके का पे स्केल में। और जबकि देश की जो नींव है, जो बेस है, उसको तैयार कर रहे हो, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। अगर वही ख़राब हो जाएगी, आप जैसे कि लोग मुझसे मुझसे स्कूल के बच्चे कहते हैं कि सर आप क्या टीचिंग जॉब करो, कुछ और करो। अब हर कोई अगर ऐसा सोच लेगा तो जो बच्चे मान लीजिए बिजनेस में जाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, उनका तो सत्यानाश हो के रहेगा, ये तो गारंटीड बात है। बट साथ ही साथ हम अपने एजुकेशन लेवल को, अपने जो सराउंडिंग है, उसमें जो एक सेंस ऑफ लिटरेसी होती है, उसको भी ख़त्म कर देंगे। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि एज अ टीचर लोगों को समझना चाहिए कि उनका जो काम है वो भी बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप अपने देश की जो आने वाली नींव है, अगर वही ख़राब हो जाएगी, अगर उन्हें नहीं पता होगा कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, टीचर एक कितनी चीज़ से गुजरता है, कितने वर्क फोर्स से गुजरता है, तो उनको भी ये समझ में आएगा कि कितना हम प्रोवाइड करना चाहते हैं, कितना हम दूसरों के लिए समर्पित हैं। सिर्फ ये नहीं कि हम जॉब कर रहे हैं, जॉब करने के लिए और भी सारी जॉब्स हैं जो कि हम कर सकते हैं, बट लेकिन अगर हमने फील्ड चूज़ करी है, चाहे आउट ऑफ क्यूरोसिटी करी हो या फिर बस लाइफ जहाँ ले गई, बट बनने के बाद अगर कोई काम अच्छे से कर रहा है तो इसका मतलब उसकी कुछ वैल्यू है। और एग्जॉशन की जो मैं बात कर रहा था, फिज़िकल एग्जॉशन कितना टायरिंग था। जैसे कि 2 दिन हमने ड्यूटी करी, फिर आज भी मैं गया ड्यूटी करने, तो वो अपनी जगह है जो कि दिखता है क्लियरली। बहुत ही ज़्यादा मतलब डेंजरस भी है हमारी हेल्थ के लिए कि इतना ज़्यादा अगर आप टायरिंग वर्क कर रहे हो, आपके बॉडी आपके साथ देना बंद कर जाए, आपकी मसल पावर लूज़ हो जाए, आपका वेट कम हो जाए, इस तरीके की हालत हो जाती है। बट जब कभी ऐसी सिचुएशन आती है, जब जब डॉक्यूमेंटेशन में गलती हो जाती है, तो उसका जो मेंटल एग्जॉशन है वो भी इक्वली खतरनाक है। और आई वुड से एट सम पॉइंट जिसके साथ हुआ है उसके लिए तो और भी ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि एट दैट एज जब उनके बीवी बच्चे हैं, उनकी फैमिली है, और ऐसा कुछ हो जाए, चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो, सरकारी नौकरी हो, सरकारी नौकरी में भी अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो बहुत बड़ा एक्शन लिया जा सकता है, आपकी नौकरी जा सकती है। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ से भी अपना करियर ख़राब बर्बाद आपका हो सकता है। तो मैं वही सोचता हूँ कि कितना मुश्किल है, छोटी से छोटी गलती होना और आपकी लाइफ में कुछ भी हो सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि रिस्पेक्ट प्लस सही नज़रिया इम्पोर्टेंट है कि किसी के साथ क्या हो सकता है। क्योंकि आप नहीं जानते कि आप कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं, बट चाहे आपकी गलती ना हो, चाहे आपके साथ वाली गलती हो, उससे आपकी लाइफ हैम्पर हो सकती है। सो इट्स क्वाइट रियली इंपॉर्टेंट टू लुक थिंग्स क्लियरली एंड बी मोर केयरफुल अबाउट इट। सो बस मैंने यही सोचा कि जो 2-3 दिन में मेरी जो स्टोरी रही है, जो कि मैंने जो भी काम किया है, उसको एज अ स्टोरी टाइम बताऊँ। क्योंकि रिकॉर्ड कुछ कर नहीं पाया, ब्लॉग तो बना नहीं पाया, सोचा ऐसे बताऊँ शायद मैंने सही तरीके से बताया जितना कुछ हमारे साथ हुआ है। बट मैं कहूँगा इट वॉज आउट एंड आउट अ रियली गुड एक्सपीरियंस। एंड बताइएगा अगर कमेंट्स में आपको कि चीज़ समझ में आए कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बस मेरा यही कहना था कि जो भी काम करें उसको काफ़ी सही पर्सपेक्टिव, ट्रू टू योरसेल्फ, अपनी राइट इंटेंशन के साथ करिए, तो मोस्ट प्रॉब्ली सब सही होगा। गलतियाँ हर कहीं होती हैं, हर एक जॉब में होती है, हर पढ़ाई में होती है, किसी भी चीज़ में होती है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपनी तरफ से सही एफर्ट मारें अपने काम को लेकर स्पेशली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब